फ़ोन की घंटी बजी। मैंने गनूदगी में चौंक कर फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, बाजी ज़री साजिदा को बता दें कि आसिफ फौत हो गया है। कौन आसिफ? दाद पोतरा है जी। और फ़ौरन ही फ़ोन रख दिया। मैंने फिर से सोने की कोशिश की, मगर एक बार नींद टूट जाए तो फिर कहाँ सिलसिला जुड़ता है। वैसे भी साजिदा को बताना था ताकि वो जल्दी जल्दी काम निपटा कर गाँव जाए। साजिदा मेरा नाश्ता लाई और वहीं कालीन पर बैठ गई। मैंने टोस्ट पर जैम लगाते हुए पूछा कि आसिफ कौन है? क्यों जी, क्या हुआ? वो एकदम चौंकी। मेरी अफरीज़न का देवर है जी, मेरे जेठ का पुत्र। वो फौत हो गया। मैंने धमाका किया। उसने दोनों हाथ मिले, वो कैसे मर गया? सोना गबरू जवान, बैल की तरह मजबूत काठी। नहीं जी, वो नहीं हो मर सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या उसके मरने पर पाबंदी है? नहीं, पर देखे ना, मरने की भी एक उम्र होती है। उसकी तो उसकी उम्र ही नहीं, कल का बच्चा है, अभी तो दाढ़ी भी नहीं आई। और फिर वो तो जुड़वा बच्चा है, उसके संगे नाल जमने वाला। दूसरा तो बिल्कुल माड़ा मरंग कमज़ोर सा है। मरता तो वो मरता। हाय अल्लाह जी, अब क्या होगा? मेरी शोधी देवरानी का तो कलेजा ही फट गया होगा। साजदा ने रोना शुरू कर दिया। सब्र कर सब्र, तेरी तो पहले ही एक आंख की नज़र नहीं है, अब क्या दूसरी आंख भी गवाएगी? कैसे सब्र करूं बीबी? इतना नेक बच्चा था, जी जी करता था। जाती थी तो फौरन जी चारपाई बिछाकर उस पर चादर डालता, तकिए रखता, दूध पत्ती बनाकर पिलाता। उसने दुनिया में अभी देखा ही क्या था? हाय हाय, शादी की तो कमर टूट गई। जाने जवान मौत का सदमा बर्दाश्त कर सकेगा कि नहीं। मुझे तो उसकी फ़िक्र पड़ गई, कहीं एक घर से दो मंजियाँ ना निकलें, दिल का अटैक ना हो जाए। खैर का कलमा निकाल, जेठ को क्यों मारे डालती है? ये तो बताएं, आपको फ़ोन किसने किया था? मुस्तकीम ने। कहता था कि तेरा दाद पोतरा है। कहीं मेरे दाद पोतरे बशीर के बेटे आसिफ का तो नहीं कह रहा था? उसने दो हथड़ अपने सीने पर मारे। ज़रूर बशीर का पुत्र होगा। हाय अल्लाह जी, 4 लड़कियों के बाद तो हुआ था। हर पीर फ़कीर से दुआ करवाई थी। अल्लाह जाने उसके साथ क्या बनी जो यूं अचानक मर गया। ना कोई बीमारी की खबर, ना कुछ और। ज़रूर कोई दाल में काला है, नज़र ना लग गई किसी दिल सड़ी की। आसेब भी पड़ सकता है। कितनी दफ़ा कहा था मगरिब के बाद घर से बाहर ना निकलना, दरख्त के नीचे ना खड़ा होना। आजकल की कुड़ियाँ किसी बड़े की बात नहीं सुनती। कितना बड़ा था? मैंने चाय का घूंट लिया। मैं चिट्टी अनपढ़, मुझे उम्र शुमर का क्या पता। अभी तो बैठना शुरू हुआ था, शायद पाँव पाँव चलने लगा हो। ऐसा चिट्टा सफ़ेद दूध वर्गा मोटा ताज़ा, बंदा देखता रहे, लगे जैसे किसी पठान का बेटा हो। हाय हाय, माँ पियो और बहनों की तो जान थी इसमें। मौत की घड़ी का कोई पता नहीं, बुलावा आ जाए तो कितनी देर लगती है। न बच्चे देखती है, न उधेड़ उम्र। मेरा तो आप कलेजा फट रहा है। दिल चाह रहा है उड़कर पहुँचूँ और उन्हें हौसला दूँ। खुद तो हौसला पकड़। मैंने तसल्ली दी। बीबी, जनाजे का नहीं बताया किसी ने? वाकई जनाजे का तो बताया ही नहीं। बड़ा बेवकूफ़ है तेरा बेटा। आप जनाजे का पता कराएं, मैं बाहर जाकर दादू को उठाऊं, वो भी बेचारा बड़ा दुख करेगा। मैंने हसन अब्दाल फ़ोन किया कि जनाजे का पता करूं और ख़ुद अखबार पढ़ने लगी। आजकल तो वैसे भी अखबार से बढ़कर कोई चीज़ डिप्रेसिंग नहीं। पढ़ते ही ब्लड प्रेशर लो होने लगता है और परेशानी बढ़ने लगती है। कोई खैर की तो खबर होती नहीं। खुदकश हमले, धमाके, आग, खून, ऐसे ही दिल उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद साजदा वापस आ गई और मोटे शीशों वाली ऐनक में से उसकी आंखें अपने साइज़ से कई गुना बड़ी नज़र आ रही थी। उसने अपनी जिन्नाती साइज़ की आंखें मुझ पर गाड़ दी और बोली, वो जी दादू कह रहा है कि बशीर के जागत का नाम आसिफ नहीं आरिफ है। ये ज़रूर मीर खान का बेटा आसिफ होगा। और अपना सर पकड़ कर बैठ गई। मीर खान बेचारा तो कब से मंजी पर पड़ा है, सरकारी अस्पताल में पड़ा है। हर तरफ नालियाँ लगी हुई हैं, बस इंतज़ार है कि कब सांसें ख़त्म हो। जाना तो इसको था, पर बुलावा उसके बेटे का आ गया। बीबी, कहीं फरिश्तों को गलती तो नहीं लग गई? चल बेवकूफ़, फरिश्ते भी गलती करते हैं। ओ जी, कई बारी बंदा मर गया, जब नहलाने के लिए डाला तो कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। सारे लोग सर पर पाँव रख कर भाग गए। वो बेचारा आवाज़ें दे रहा था, मैं मरा नहीं, ज़िंदा हूँ। असल में फ़रिश्तों को जब पता चला कि वो गलत बंदे को ले जा रहे हैं तो फट से उसका सांप मोड़ देते हैं। फ़रिश्तों से भला कैसे गलती हो सकती है? क्या बक की लगाई हुई है? क्यों नहीं लग सकती हैं? कई बारी एक जैसे नाम होते हैं, शक्ल मिलती जुलती है। आखिर को फरिश्ते भी तो अल्लाह ही की मखलूक हैं। ना तो ये बता कि जाना है या नहीं, क्या इरादा है? जाना तो पड़ेगा ना, आखिर को अपना गांव है। आज मैं ना गई तो कल मेरे जनाजे पर कौन आएगा? तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मरने के बाद कोई आए या ना आए? लो जी, कैसे फ़र्क नहीं पड़ता। जनाजा बड़ा हो और कोई दो आंसू बहाने वाला भी ना हो। मेरे घर वाले मुँह ही छुपाते फिरें। हमारे गरां का एक खान था,
وہ لوگوں کے جنازے پر نہیں جاتا تھا۔ جب وہ مرا تو گاؤں والوں نے خود جانے کی بجائے عورتیں بھیج دیں، اور پھر کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا۔ بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کے قبر میں ڈالا، اور ویسے بھی میر خان کا پہلا بیاہ میری مسیری خالہ زاد کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے تو ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی کہ شودی مر گئی۔ خیر جی، نکاح تو ہوا، نصیب نہ ہوا تو کیا ہوا۔ اور پھر میر خان نے آصف کے لیے میری نانوں کی دھی کے لیے رشتہ بھی ڈالا ہوا تھا۔ اگر رشتہ ہو جاتا پھر تو اپنا داماد ہی ہوتا۔ میں نے تنگ آ کر کہا، اچھا بابا جاؤ، مگر جنازے کے فوراً بعد آ جانا۔ اور وہ فوراً جوڑا بدل کر چکن کی سفید چادر اوڑھ کر تشریف لے گئی۔ مغرب کے بعد واپس تشریف آوری ہوئی۔ آ گئی واپس؟ بڑی جلدی واپسی ہو گئی؟ جی آ گئی۔ جوان موت تھی، کافی بڑا جنازہ ہوگا۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی۔ کیسی جوان موت جی؟ گاؤں کا مسلی سیف فوت ہوا ہے، 100 سے اوپر ٹپ گیا تھا، کئی سالوں سے بیمار تھا، بلکہ اب تو منجی پر بیٹھ گیا تھا۔ شودے کا دانہ پانی بھی بند ہو گیا تھا، بالکل سوکھ گیا تھا۔ اس کا مرنا تو چلو اچھا ہی ہو گیا، اس کی بھی جان چھٹی اور پچھلے والوں کی بھی۔ اللہ جی نے پردہ رکھ لیا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ داد پوترا ہے۔ میرا داد پوترا کیوں ہوتا؟ جی ان جوگے کو مجھے فون کرنے کی بھلا کیا لوڑ تھی؟ سارے راستے رو رو کر نظر اور بھی خراب ہو گئی۔ اصل میں جی آپ کو غلطی ہوگی، وہ مستقیم نہیں تھا، میرا داد پوترا تھا جس نے فون کیا۔ اس نے سیف کہا، آپ نے آصف سمجھا۔ خیر جی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ آپ بولیں رات کو کیا کھانا ہے؟